बहुत सारे लोगों का मानना है ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से क्रोनिक रेट्रोवायरस और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका इम्यून सिस्टम हेलो, पर। क्या आप डायरेक्टर रेनफे हैं? हाँ, मैं ही डॉक्टर रेनफे हूँ। बोलिए। मिस्टर शेनवी ने मुझे कहा है कि कुछ डिटेल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो डिटेल्स वो आपसे मिलकर ही डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए मैं अभी मिलता हूँ। इस तरफ। हाँ हाँ। मिस्टर मी, कैसा चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्लाइड्स आज तुम दिखाने वाले हो मुझे दिखा जरा। हाँ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये नया ड्रग जो आज लॉन्च हो रहा है ये लुफ्चान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, तो ध्यान रखना कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। समझ गया मिस्टर मी। अच्छा, जो स्टेज के पास लड़का है वो कह रहा था कि माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? स्टेज, माफ कीजिएगा, मैं भी जाके देखता हूँ। इस तरफ आइए। हाँ बस यहीं पर। बिल्कुल। आप मिस्टर शेन का यहीं पर इंतजार कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूँ। रेनफे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लुफ्चुआन ग्रुप की प्रेस लॉन्च अगले 5 मिनट में शुरू होने वाली है। आप सब अपनी सीट्स थाम कर बैठ जाइए। सब कुछ यहाँ गया है, इस जगह पर। डायरेक्टर जाना, मिस्टर शेन के साथ कुछ बात करनी है। ओके। मिस्टर शेन, शेन में और उनके लोग आए थे, मैंने सभी को रोक दिया और अंदर भी नहीं आने दिया। रेनफे कहाँ है, जाकर देखो, ये शुरू होने वाला है। समझ गया। डॉक्टर रेन, डॉक्टर रेन, कहाँ पर है ये? ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई दरवाजा खोलो। क्या कोई बाहर है? दरवाजा खोलो। अब मिस्टर शेंग होंग्युआन को स्टेज पर बुलाते हैं, जो लुफ्चुआन ग्रुप के R&D डिपार्टमेंट के हेड है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डियर लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन और मीडिया के मेरे सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये इवेंट शुरू करने के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूं, शुक्रगुजार हूं। आप सभी को पता है ये रॉकफेलर प्रोजेक्ट बहुत ही कठिन समय से और प्रॉब्लम से गुजर चुका है, पर हमारी लुफ्चुआन की टीम इन सभी मुश्किलों से पीछे नहीं हटी, बल्कि हमने उन्हें आगे जाने के लिए मोटिवेशन समझा। मेरे दोस्तों, 1193 दिन और रातें और साथ ही 132 रिसर्चर्स ने दिन रात मेहनत की है। ये सिर्फ लुफ्चुआन की टीम का पेट टारगेटेड ड्रग्स का ब्रेक थ्रू नहीं है, बल्कि ये हमारी टीम का सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का डिटर्मिनेशन भी है। मैं भी तालियां बजा रहा हूं क्योंकि मैं भी खुश हूं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सच्चे हीरो का।
अभी अभी मेरे अंकल ने आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी, तो मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए। अंकल चुपचाप स्टेज से अभी उतर जाइए, नहीं तो बाद में बहुत बेइज्जती होने वाली है। अब मिस्टर शेनमी के लिए तालियां बजाइए। मैं जानता हूं आप सब या तो शॉक्ड होंगे या कंफ्यूज होंगे कि जो नया ड्रग है वो भी लॉन्च क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली लुफ्चुआन आज के इस प्रेस लॉन्च को पहले ही कैंसिल कर सकता था। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल क्या रहा है सब? पहले लॉन्च रोक दिया और अब पर क्यों नहीं किया गया कैंसिल? क्योंकि आम जनता हमारे इस ड्रग के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बस इसीलिए लुफ्चुआन ने आप सबके सामने पूरी तरह से अपने उसूलों को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी ना छुपाने की पूरी कोशिश की है। और आज जो भी लोग यहाँ पे इनवाइटेड हैं वो या तो मीडिया से हैं या दोस्त हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारी प्रॉब्लम अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा डॉक्टर गो मिंगसे को, जो डिटेल में आपको सारी बातें समझाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं गु मिंगजे। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं ही हूं। अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं कि इस नए ड्रग लॉन्चिंग में डिले क्यों हो रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है। इस ड्रग का क्लिनिकल स्टेज में एक बड़ा टॉक्सिक साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। इसलिए यह साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे लुफ्चुआन ग्रुप की सारी टीम अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिन रात पूरी तरह से मेहनत कर रही है। मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा, बस कह रही थी कि काम परफेक्टली हो गया। तो आइए हम सब इसे स्क्रीन पे देखते हैं। ये केनाइन और लिम्फोमा क्या है? मतलब ये कि ये डीले ड्रग के इंप्रूवमेंट के लिए है, और इसके लिए हम प्रोफेसर गो की मदद के लिए उन्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। हमारा नया ड्रग प्रोफेसर गो की जेलीफिश टॉक्सिन से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने कि हमें ये ब्रेक थ्रू दिया और जिससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी और हम टॉक्सिक साइड इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। जो इंसान परिस्थितियों को बदल देता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रही हो या फिर उस गु मिंगजे की? तुम्हारी नहीं कर रही हूँ, जो अंदर है उसकी कर रही हूँ। तुम लड़कियां मुंह पे कैसे बेइज्जती कर सकती हो? कहना क्या चाहते हो? सब कुछ शुरू से मैंने किया, मेरी तारीफ करने के बजाय तुम उस गु मिंगजे की कर रही हो। शायद हो सकता है कि तुम भी थोड़े से अट्रैक्टिव हो। ठीक है, चलो मैं भी ये बात मान ही लेती हूँ। तुमने बस मेरे कहने पे कह दिया, दिल से तारीफ नहीं की है मेरी। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? हाँ, थोड़ी अच्छे से तारीफ कर देती तो क्या बिगड़ जाता। मैं ठीक हूँ। अरे यार, पैर पे ही गिर के लग गई। सॉरी सर, गलती हो गई।
चोट तो नहीं लगी? मैंने कोई बात नहीं, बस अगली बार जब सामान लेके जाओ तो थोड़ा ध्यान से लेके जाओ ताकि किसी के पैर वैर पे ना गिरे। आगे स्पीड बम था, देखना चाहिए था ना। सॉरी, माफ कर दीजिए। कहीं आपको लगी तो नहीं? लगी तो नहीं, अब लग भी गई तो क्या, चलो जाओ यहाँ से, जरूरी बात कर रहा था मैं। अच्छा हुआ आपको लगी नहीं। सर, आप इसे उठाने में मदद करेंगे? अब इसकी मदद भी करो। परिस्थितियों का सामना करो। थैंक यू सर। नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या इसे पार कराने के लिए भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? कितने कमजोर हो तुम लोग। क्या यार। परिस्थितियों का सामना तुमने डट के किया। हाँ ठीक है, समझ गया। चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। चलो चलें। पैर बहुत दर्द हो रहा है। इसी रीजंस की वजह से हम ये प्रेस लॉन्च डिले कर रहे हैं। तो अब बुलाते हैं मिस्टर शेनमी को। डॉक्टर गु मिंगजे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू एवरीवन। तो आज जो मेहमान यहाँ पे आए हैं उनके अलावा भी एक और शख्सियत है जिसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुरुआत से ही हर कदम पर मेरा साथ दिया। उस इंसान के बिना इस ड्रग का इतनी स्मूथली बनना पॉसिबल ही नहीं होता। एक ढाल की तरह मुझे सपोर्ट किया और आज हम यहां तक पहुंच गए। तो वो शख्स है मेरे अंकल मिस्टर शेन। एक्चुअली पहले हमने यही डिसाइड किया था, ड्रग की जो ये प्रेस लॉन्च है इसमें सिर्फ अंकल की काबिलियत और मेहनत के बारे में ही बात की जाएगी। वो क्या है कि मेरे अंकल का दिल बहुत कोमल है, वो जानवरों की तकलीफ देख नहीं पाते, इसीलिए वो चाहते थे कि ये ड्रग जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जानवर कैंसर से ना मरे। इस ड्रग को बनाने में तो अंकल ने अपना खून पसीना एक कर दिया। इनके लिए तो जितनी बार तालियां बजाई जाए कम पड़ेंगी। एक बार और। मैं चलती हूँ, तुम यहीं रुको। मेघनान, मेघनान, मुझे लगा कि सिर्फ मेरी वजह से तुमने लुफ्चुआन छोड़ा था। मुझे गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन तुम तो यहाँ शेनमी के साथ एक बड़ा सा इवेंट प्रिपेयर कर रहे थे और सिर्फ मैं ही अंधेरे में थी। आई एम सॉरी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेघनान, तो बताओ, सॉरी कैसे एक्सेप्ट करोगी? डॉक्टर गु, तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स डेवलप करते हो, लेकिन ये नहीं समझ सकते। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, पर तुम्हारा गुस्सा जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या तुम सच बोल रहे हो? यहां आओ। मैंने तुम्हें दखल देने नहीं दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम यंग थे। पर आज जो हुआ उसे समझाओ। क्या है तुम्हारे दिमाग में? सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, सारे शेयर होल्डर्स और पूरे ग्रुप के सामने तुमने ये किया, इसे पोस्टपोन कर दिया। तुम्हें पता भी है ये ग्रुप को कितना महंगा पड़ेगा? मुझे पता है। पापा, आप यहाँ कैसे? क्या कहा? भूलो मत, मैं अब भी इस लुफ्चुआन ग्रुप का चेयरमैन हूँ।
ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के वक्त क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? पापा, मुझे भी नया ड्रग डेवलप करना था, पर गो फैन ने मुझे पेटेंट नहीं बेचा। तो फिर वही शेनमी को कैसे मिला? इसने चुराया या फिर छीन लिया? तुम कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी तरह होता ना, तो हमारा ये ग्रुप बस एक छोटा सा हॉस्पिटल बनकर रह जाता, या फिर ऐसा होता कि मैं कभी हॉस्पिटल बना ही नहीं पाता। शेनमी और बाकी लोगों ने मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जो R&D डिपार्टमेंट के हेड होते हुए तुम नहीं कर पाए। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। इस लड़के को थैंक्स कहने की बजाय तुम इसे ब्लेम कर रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें अब भी ऑडिट डिपार्टमेंट पर ही फोकस करना चाहिए। और R&D डिपार्टमेंट के लिए अब मैं डॉक्टर गू को फुल चार्जेस देने का सजेशन देता हूं, और यही सही होगा। पर उसने रिजाइन किया है। पर अब तक मैंने नहीं किया है। टेक्निकली देखा जाए तो वो अब भी हमारे इस ग्रुप का एम्प्लॉय है। ग्रैंडपा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर गू मिंगजे से जाके मैं बात कर लूंगा। लेकिन अभी तक ये ड्रग पूरी तरह बन नहीं पाया ग्रैंडपा। पर आप भरोसा रखिए, जल्द ही ये काम हो जाएगा। उम्मीद है वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और तुम दोनों को क्या कोई और सवाल पूछने हैं? ठीक है, तो मैं चलता हूं। ये लो। मेरा फोन नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं, यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया कि रेजिग्नेशन दे रहे हो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब तुम्हारा क्या प्लान है? अब जाके अकेले में रिलैक्स करूंगा। पहले ही मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो मैं सोच रहा था कि अब्रॉड जाके B&B ओपन करूं। कैसा रहेगा? अब्रॉड जाके? तुम्हारी तरह हाईली टैलेंटेड इंसान अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में चला गया तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होगा? वैसे लोगों को खुश रहने की जरूरत है। अगर मैंने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो हो सकता है थक जाऊं, और मैं थकना नहीं चाहता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी कुछ और दिन लेनी चाहिए। पर ऐसा क्यों? ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त तुमने डिटेल्स नहीं देखी? तुम्हारी तरह स्पेशल टैलेंट तभी रिजाइन कर सकता है जब चेयरमैन खुद छोड़कर चले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द R&D डिपार्टमेंट के हेड बनने वाले हो। हाँ मैंने सुना कि पलेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट आ गई है। हाँ, कल ही तो आई है। और मुझे लगता है कि टियानलिन भी इसमें सिलेक्ट हुआ है। टियानलिन एनिमल हॉस्पिटल है? शायद मैंने इतनी गौर से नहीं देखा, पर मैं फिर से चेक कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके। पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे लगता है कि टियानलिन के लिए। वो पहले ही सिलेक्ट हुआ है। मिस्टर शेन, पता है आपको, एक हफ्ते पहले ही हमने इस दिन के लिए तैयारी कर ली थी। तुम ओल्ड जाओ के साथ सालों से हो ना? हाँ। ओल्ड जाओ के लिए मेरे पास कुछ काम है। अच्छा। इस बार मैं तुम्हें मौका दूंगा, अच्छा काम करना। उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर शेन, मैं लियू शेन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और काम पूरा करके ही रहूंगा। मिस्टर मी, मैं खुद ये लिस्ट डिलीवर कर सकता था, तो आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ये अच्छा है, इस डॉक्यूमेंट को हम खुद जाके डिलीवर।
आज हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टियानलन हॉस्पिटल आज ऑफिशियली लुफ्चुआन ग्रुप का पायलट हॉस्पिटल बन चुका है। ये आज का दिन टियानलन हॉस्पिटल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये रिजल्ट्स अचीव करने के लिए और आपकी मेहनत के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अब हम चाहेंगे कि मिस्टर शर्मी हमारे बारे में बोले। वेलकम। मुझे खुशी है कि हम इस बड़े टारगेट को अचीव कर पाए हैं, पर अभी भी ये सक्सेस बहुत छोटी है, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अगला कंपटीशन इस शहर के 40 बड़े हॉस्पिटल से होने वाला है। उन्हें हराना आसान नहीं होगा। इनमें से कुछ हॉस्पिटल्स काफी बड़े हो चुके हैं और कुछ तो काफी पुराने हैं, जैसे कि हम। तो सबके अपने एक्सपीरियंस होंगे। तो अभी भी मंजिल काफी दूर है, बहुत मेहनत करनी है। शर्मी कहना चाहते हैं कि आज हमें एरोगेंट नहीं बनना चाहिए, पर प्राउड फील करना चाहिए और इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलो इस लाजवाब खाने को एंजॉय करते हैं। हम सभी को ट्रीट देने के लिए आपका शुक्रिया। वाह, इतने रेनोवेशंस के बाद ये स्टोर ओपन हो ही गया। पर ये है किसका? तुम्हें क्या लगता है? जाकर देखते हैं ना। चलो। मैं तो चाहती हूँ कि क्लोथिंग स्टोर हो, ताकि जब फ्री हो जाऊँ तब आ पाऊँ। मेरा मतलब है कि काम के बाद आकर शॉपिंग कर पाऊँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट हो, ताकि फ्यूचर में हम यहाँ खा सके। कुछ भी हो, बस हमारा कंपेटिटर ना हो, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं। बहुत अच्छे। सुनिए, अब प्लीज आगे बढ़िए और रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू कीजिए। चलो ठीक है। तो आप कहीं ये आदमी तैयार है ना? 3, 2, 1, कट द रिबन। अब प्लीज लाल कपड़े की तरफ चलिए अनवेलिंग सेरेमनी के लिए। ओके, इस तरफ आइए। चलिए चलिए। काफी बढ़िया ना। अरे वाह, क्या बात है। सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। हम सब बहुत खुश हैं। धीरे 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 चलो। मिसेस गुआन, अरे मुझे याद आया, पीपी के वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है ना। आइए अंदर आ जाइए, चेकअप करते हैं ना। यहाँ पास में नया पेट हॉस्पिटल खुला है ना, देखो। उन्होंने ये कूपन दिया है। कैसा कूपन? मुझे वहाँ जाकर चेक कराना है। कूपन? ये फर्स्ट टाइम में आधा प्राइस है। मैं वहाँ जाकर देख कर आती हूँ, पर मैं तुम्हारे साइड से ही हूँ। मैं बस जाकर आती हूँ, ठीक है? धीरे 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 धीरे। हे, तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? शी चौंग के पास। पर किस लिए बताओगी? मुझे देखना है कौन सी मेथड से हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। रुको, सुनो, मैं साथ चलता हूँ। एनेस्थीसिया तैयार है, आप आ जाइए। पहली वीआईपी का स्वागत है। ये देखिए, ये काफी अच्छा है। हेलो यंग लेडी, आप यहाँ फर्स्ट टाइम आई हैं? यंग लेडी? माफ कीजिएगा, पर आपको देख के ऐसा लगा कि आप 20 साल की होंगी। सच में? यानी कि आप मुझसे भी छोटी हैं। मुझे माफ कीजिएगा। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। ओके? ये लीजिए। लीजिए मैडम, कौन सा ड्रिंक लेना चाहेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। यंग लेडी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टियान पिलान है।
और इसका नाम क्यू है। ये तो बहुत क्यूट है। पिलान, क्या आप यहाँ पर क्यू का चेकअप करवाना चाहेंगी या ग्रूमिंग करना? इसकी मुझे ग्रूमिंग करनी है। ओके। ग्रूमिंग डिपार्टमेंट, वीआईपी का वेलकम करो। गुड बाय। हेलो, मैं ग्रूमिंग डिपार्टमेंट का मुंह, मैं ये करूंगा। आप इसे मुझे दे दीजिए। ओह, कितना क्यूट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्यू है। क्यू, ये तो बहुत क्यूट है। मेरे साथ आइए। ओके। कितना क्यूट डॉग है। आप इसे कैसे स्टाइल देना चाहेंगी? अब तक मैंने। आइए, अंदर आइए। डॉक्टर चैन, यहाँ तुम्हारी साइन की जरूरत है। तुमने डॉक्टर चैन को देखा? मिस्टर चैन वहाँ पर हैं। डॉक्टर चैन, कितनी देर से आप बस एक ही जगह पर खड़े हैं? वो अब तक नहीं आई। हाँ, मैंने 1 घंटे पहले स्टेरिलाइजेशन सर्जरी भी पूरी की। मैं आशा करता हूँ कि बस वो पकड़ी ना जाए। अरे नहीं बाबा, ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं कपड़े बदल कर उसे देखता हूँ। अरे मिस्टर चैन, वो वापस आ गई। वो आ गई। हे, सब ठीक है? कहीं उन्होंने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना, या बहुत ही ज्यादा परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं वहां पर बहुत इम्प्रेस हो गई। वो जगह वार्म थी, प्रोफेशनल थी और सर्विस बहुत अच्छी थी। ऐसा लगा जैसे वहां पर हाँ तो बताओ, कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये है कि मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग विल वाली औरत वहाँ जाकर अट्रैक्ट हो सकती है, तो फिर बाकियों की तो बात ही भूल जाओ। मिसेस गुआन जैसे लोग तो चुटकी में पट जाएंगे। बूढ़े लोगों को चीट कर सकते हैं। जेनिफर, प्लीज एक्सप्लेन करोगे कि वहाँ पर कौन बूढ़ा था? कौन बूढ़ा था वहाँ पर? किसकी बात कर रहे हो? अरे, बोलो बोलो, किसकी बात कर रहे हो? कौन है बूढ़ा? बूढ़ा कौन है? ठीक है, ठीक है। किसको बोला? इतना अच्छा था क्या? हटो। और एक पैकेज। हाँ। सुनो ना, अगर ऐसे ही खरीदती रही तो मुझे फिक्र है कि इतनी सी सैलरी में क्या क्या करोगी? सैलरी खत्म हो जाने के बाद क्रेडिट कार्ड है ना। क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरोगी? अगर तुम नहीं भर पाई तो मेरे पास मत आना। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। वैसे भी ये मेरे लिए थोड़ी है। ये मेरे लिए है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। तन तन तना, तन 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 तन। ए? वेलकम। एक मिनट, हो क्या गया तुम्हें? दोनों की तबीयत खराब है क्या? मिस्टर चैन, आप तो बेवकूफ लग रहे हैं। ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो क्या यार? हाँ, सिंपल से सेंटेंस ही तो है। कितनी बार प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने? फिर से करो। 3, 2, 1 गो। वेलकम। 1 वीआईपी कौन कहेगा? चलो फिर से एक बार करते हैं। ओके, रेडी? 3, 2, 1। वेलकम वीआईपी सर। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ये बताइए, ये सब हो क्या रहा है? कोई मूवी शूट हो रही है? कैमरास कहाँ है? डायरेक्टर कहाँ है? अपना हाथ हटाओ, लीडर की रिस्पेक्ट करो। ओके, तुम भी इसके पार्ट हो। ये तुम्हारे काम के कपड़े पहनो, चलो। वैसे आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। मैं ये कपड़े पहन के इनके तरह वेटर का काम नहीं करने वाला हूँ। ये बकवास आइडिया दिया किसने? मिस टियान ने। मिस टियान भी इससे सहमत है। टियान, आ जाओ, तुम सहमत हो ना इससे? देखा जाए तो मैं इसे अपोज भी नहीं कर रही हूँ। आफ्टर ऑल पेट हेल्थ केयर एक सर्विस इंडस्ट्री है। इसमें पैकेजिंग चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए और चेंज भी।
चेन चेन, क्या सोच रहे हो? वेलकम। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। वैसे ये कपड़े मिस्टर चेन और यूशियान पर अच्छे लग रहे हैं। एनीवे, अगर तुम चाहती हो तो मैं भी कपड़े चेंज करके इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? चलो फिर से करते हैं। ठीक से खड़े रहो, बिल्कुल ठीक पोस्चर चाहिए। रेडी? 3, 2, 1, गो। वेलकम। पूरी जिंदगी में डॉक्टर रहा हूँ, बस व्हाइट कोट पहना है मैंने। जो भी कपड़े पहने थे वो तो फट चुके हैं। सुनकर बहुत बुरा लगा। ये लो डॉक्टर चेन, डॉक्टर चेन, बाद में आप लोगों के कपड़े भी ठीक कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों की हालत कैसी है और मैं आशा करती हूँ कि ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए। ये सच में मेरा फेवरेट है। अच्छा, इसमें अंडे है ना? इलेक्ट्रिक फैन और लिपस्टिक भी है। अच्छा। मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। इलेक्ट्रिक फैन तो बहुत कमाल का मिसेस है। जैंग, मिस ली, हाँ आप शीचोंग से लौट कर आई है ना? हाँ। मुझे गलत मत समझना, मुझे बस जानना था कि उन्होंने आखिर आपको दिया क्या है। ये देखो, ये सब दिया है उन्होंने। एग्स, लिपस्टिक। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फैन देखो, गर्मी में बहुत काम आएगा। टियान टियान, तुम गलत मत समझो, हम वहाँ बस देखने गए थे। हाँ सही बोल रहे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आगे से तुम्हारे हॉस्पिटल में ही आएंगे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये सब आपने अपने पेट्स के लिए तो किया है ना? अच्छा, अब हम निकलते हैं। ओके, गुड बाय। 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 चलो। गिफ्ट भी दे रहे हैं। इसे यहाँ पर रख दो और इसे यहाँ पर। ये सब क्या है? हाँ, ये टियानलिन की तरफ से स्पेशल क्वेश्चंस है। शिशोंग भी गिफ्ट दे रहा है ना, तो मुझे लगता है कि हमें भी देना चाहिए। वो लोग लिपस्टिक्स और एग्स गिफ्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सब गिफ्ट करें। ये वेस्ट मटेरियल से बन रहा है, इसलिए कॉस्ट रिड्यूस होगा। और दूसरी बात, हम टियानलिन ब्रांड को प्रमोट करेंगे। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भी ना। ये सब तो बस हमारी मेहनत का फल है। आइए, अपने डॉग्स को नहला सकती हैं आप। आइए आइए, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। तुम एग्स भी दे रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। एग्स तो नहीं दे सकता, पर डॉग हेयर से बनाए ये कुशन जरूर दे सकता हूँ। क्या डॉग हेयर से बनाए हुए? हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे अपने पास रखिए, अपनापन महसूस होगा। अच्छा डॉग है ये, और एक अच्छा सरप्राइज भी है। ओ अच्छा। डन 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 डन। तो अब हम इन पिलोस का क्या करेंगे टियान? इन्हें कहीं दूर रख दो, हो सकता है कि ये बाद में यूज में आए।
चलो। हाँ चलो। सब पानी में चला गया। तो अब क्या करोगी मिस टियान? हम हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक है जान। हाँ जी, प्लीज स्कैन कर लीजिए जी, इस तरह। ओके, थैंक कोई बात नहीं, जो मेडिसिन me? बताए उसे रोज देना। लाई, अभी चेक करता हूँ। ठीक है। बाहर का कुछ भी मत खिलाइए, ओके? ये लो, ये है इस महीने का टियानलिन हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस चार्ट। टर्नओवर तो काफी अच्छा है, पर हर डील पे हम पैसे गंवा रहे हैं। पूरे दिन बिजी हैं, पर पैसे कमा रहे हैं 0। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया। अब मैं क्या एक्सप्रेशन दूं? जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब मेरी तरफ मत देखो, 50% डिस्काउंट पर तुमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जबकि वो आइडिया तो मेरा था। इतनी सारी मेहनत की, पर उसका कोई फायदा नहीं निकला। ये शीचोंग की गलती है। क्या कर रहे हैं वो लोग? सही कहा। अगर वो ऐसे काम करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये ह्यूमन नेचर का डिस्टॉर्शन है या उनके नियमों का? अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ तोड़फोड़ करके रख दूं। बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कपड़े बदल लो। हम लड़ेंगे। आप तीनों वीआईपी का स्वागत है। प्लीज इस तरफ आइए। बताइए क्या चाहिए आपको? हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं और उसे नुकसान पहुंचाने आए हैं। किसी को ढूंढने के लिए? हाँ, हमें किसी को ढूंढना है ना? हाँ, हम टियानलिन पेट हॉस्पिटल से आए हैं। यहाँ के इंचार्ज को ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करनी है। टियालिन से आए हैं? हाँ। मिस्टर लिू, यहाँ पे टियालिन के लोग परेशान करने आए हैं। क्या कहा? हम तीनों परेशान करने आए? युशियान, शांत हो जाओ, अपना मुंह बंद करो और अपने मैनेजर को यहाँ पर भेजो। शक्ल जानी पहचानी है। ओह नो, लगता है जाना पड़ेगा। तो तुम दोनों हल्ला मचा रहे हो। क्या कहा दोनों? शन शेनचन कहाँ गया? हाँ, हम लोग टियानलिन से आए हैं। हमने शीचोंग के रेपुटेशन के बारे में सुना, इसीलिए कुछ एकेडमिक एक्सचेंज करने यहाँ आ गए हैं। हाँ, डिस्कस करने। हाँ, सही कहा इसने। अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो यार? कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तुम्हें पता है भाई, कल मैं शिचोंग गया था। वहाँ क्या करने गए थे? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गेस करो मैंने किसे देखा? लियो शियान। तुम्हें कैसे पता? तुम जानते हो? इनॉग्रेशन के दिन देखा था मैंने उसे। अच्छा, पर वो तो लुफ्चुआन में काम करता था ना? फिर वो शिचोंग हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे डैड का ही किया धरा है। ओल्ड डैन को बोला है कि पता लगाए। देखो भाई, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो, तो फिर मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो?